अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। हमने लास्ट वीडियोस में रीजनिंग का आपका सिलोगिज्म का जो प्री लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस हैं, चाहे बात करूं आपके पीओ लेवल की, चाहे बात करूं बैंकिंग एसोसिएट की, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब आप कुछ स्टूडेंट्स की यहां पे डिमांड थी कि सर हमें मेंस में सिलोगिज्म पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन हमें यहां पे बताए जाएं। तो अगर मेंस के क्वेश्चंस की बात करूं तो जो ओनली ए फ्यू वाला केस था, जो ओनली वाला केस था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके मेंस में आने के चांसेस हैं। उसके अलावा यहां पे जो सेकंड क्वेश्चन आपका, इसको बोलते हैं यहां पे कोडेड सिलोगिज्म, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है मेंस में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको मेन में। और इसके अलावा एक आपका टॉपिक बनता है रिवर्स सिलोगिज्म। तो रिवर्स सिलोगिज्म में आपको नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो क्वेश्चन आपको मेंस में आ सकते हैं। चलिए यहां पे डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following option if included या added make the given statements follow? ठीक है, आपको यहां पे कौन सा इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन आप इंक्लूड करोगे मेरे पास स्टेटमेंट में, जिससे जो आपकी सम वॉच कैन बी पेन एंड सम मार्कर इज नॉट फ्री है, ये दोनों आपकी फॉलो करेगी, दोनों आपके यहां पे फॉलो करेगी। ठीक है, हम यहां पहले स्टेटमेंट के गिवन आपको 100% पेन इज मार्कर, 100% का मतलब क्या हो, पूरा 100% पेन इज मार्कर। ठीक है, 60% ड्राइव इज वॉच, 60% ड्राइव इज वॉच मतलब सम ड्राइव इज वॉच, सम ड्राइव इज वॉच। अब 0% वॉच इज फ्री, 0% वॉच इज फ्री। यहां पे क्या हुआ, कोई भी वॉच आपकी मेरे पास फ्री नहीं है। 0% मतलब क्या हुआ, नो वॉच इज फ्री। हो गया आपका यहां से। अब कंक्लूजन आपके यहां देखो क्या है, फर्स्ट क्या आपके यहां सम वॉच कैन बी पेन, क्या आपका यहां से सम वॉच कैन बी पेन। ठीक है, सम वॉच कैन बी पेन। तो सम वॉच आपकी यहां पे पेन हो सकती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो सकती है। तो आपका यहां से आंसर मेरे पास क्या आएगा, ट्रू। क्या आपका आंसर यहां से ट्रू। कैन बी का मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटी। तो सेकंड आपका यहां से ऑप्शन है मेरे पास कंक्लूजन में, ठीक है, सम मार्कर इज नॉट फ्री। क्या आपका यहां से सम मार्कर इज नॉट फ्री, सम मार्कर इज नॉट फ्री। तो ऑल मार्कर आपके फ्री हो सकते हैं। तो ऑल मार्कर अगर फ्री होने की बात करूंगा तो आप बोलोगे ऑल मार्कर फ्री हो सकते हैं, तो इसका मतलब सम नॉट आपका यहां से क्या हो गया, गलत। आपका यहां से मेरे पास क्या हो गया, गलत। ये बना आपका यहां से। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि इन चारों जो आपको ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन मैं अगर यूज करूंगा तो आपका सेकंड वाली कंक्लूजन मेरे पास ट्रू हो जानी चाहिए। आपकी सेकंड कंक्लूजन यहां पे ट्रू हो जानी चाहिए। तो देखो आपका यहां से मैं बोल रहा हूं 20%, ठीक है, ड्राइव इज मार्कर, 20% ड्राइव इज मार्कर। अगर ड्राइव और मार्कर को आपस में रिलेट करता हूं, ठीक है, तो अगर ड्राइव और मार्कर को मैंने आपस में रिलेट किया तो यहां पे सम मार्कर इज ड्राइव बन गया आपका। तो अगर आप पुट कर रहे हो सम मार्कर इज नॉट फ्री, तब भी आपका ऑल मार्कर फ्री हो सकता है, तभी आपका ऑल मार्कर फ्री हो सकता है। तो आपका ये मेरे पास गलत ही रहेगा, तो मतलब ये आपका हम यूज नहीं कर सकते। सेकेंड है यहां से 100% मार्कर इज ड्राइव, 100% मार्कर इज ड्राइव। अगर सारे के सारे मार्कर को मैं ड्राइव कर दूं, ठीक है, तो 100% मार्कर इज ड्राइव का मतलब है मैं यहां से आपको इस फॉर्म में सर्कल बना दूं। अगर 100% मार्कर इज ड्राइव कर दूं तब भी आपके मेरे पास ऑल मार्कर आपके मेरे पास क्या आपके फ्री हो सकते हैं। तो सम नॉट आपका यहां से क्या आएगा, गलत ही आएगा। ये आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। थर्ड अगर बात करूं यहां से 20% मार्कर इज 25% मार्कर इज वॉच, 25% मार्कर इज वॉच। तो देखो अगर सम मार्कर को आप वॉच करते हो तो यहां पे इसको बना के देखते हैं, ठीक है, पेन मार्कर सम मार्कर इज वॉच, ठीक है, यहां पे क्या आएगा आपका डी, यहां पे क्या आएगा आपका मेरे पास फ्री। क्या आपका यहां से आएगा फ्री, यही बनेगा आपका यहां से। तो आपको बेटर है कि आप चारों का केस मेरे पास ड्रॉ करके देख लो, लेकिन पहले 2 केस हमको सिंपली दिखाई दे रहे थे, हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ा वहां पे। यहां हमने ड्रॉ किया क्योंकि थोड़ा आपका डिफरेंट सा केस बना था। अब देखो यहां से आपका सब मार्कर आपके वॉच बन गए, बिल्कुल बन गए। 25% मार्कर इज वॉच, बिल्कुल। अब यहां बोला गया है सब मार्कर इज नॉट फ्री। अब ऑल मार्कर को मेरे पास यहां फ्री कर सकते हो,
तो आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि मार्कर का ये पार्ट आपका फ्री कभी नहीं होगा। तो ऑल मार्कर इज फ्री नहीं हो सकता, इसलिए मेरे पास आपका सम मार्कर इज नॉट फ्री क्या आएगा? ट्रू। तो आप अगर ये स्टेटमेंट यूज करते हो तो आपका मेरे पास कंक्लूजन क्या हो सकती है? दोनों के दोनों सही। हम फोर्थ वाला यहां पे चेक करते हैं। आपको बोला 100% मार्कर इज वॉच। मार्कर इज वॉच। अगर 100% मार्कर को मैं यहां से वॉच करूं तो आपका कोई भी मार्कर मेरे पास यहां पे आपका मेरे पास फ्री नहीं होगा, लेकिन आपको सम नॉट बोला हुआ है तो इसलिए इसकी श्योरिटी इतनी नहीं मिल रही है आपको यहां से, आपने ये ऑप्शन यहां से कर दिया गलत। ठीक है, डेफिनेट आपको कंडीशन यहां से मिल रही है, यहां पे श्योरिटी नहीं आ रही है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या है? यहां से आपका राइट आंसर। तो इसका मतलब मैं इनमें से जो थर्ड ऑप्शन है अगर उसको यूज करूंगा स्टेटमेंट में तो मेरे पास आपकी कंक्लूजन दोनों क्या रहेगी? ट्रू। ये बात क्लियर? ठीक है, चलिए आपका यहां चलता है सेकंड मेरे पास कोडेड सिलोगिज्म पे। कोडेड सिलोगिज्म पे आज के टाइम पे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं आपको, ठीक है, तो इसलिए आराम से इसको समझना। कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है समझने वाला, और आपके पास मेंस में टाइम होता है सॉल्व करने का, तो टाइम है तो आप इजीली यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। देखो यहां से क्या आपका, मैं बोलूं स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। बोला हुआ है $P इज किसके बराबर है आपका? ऑल PRQ। तो इसका मतलब डॉलर का मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे ऑल। ठीक है, सेकंड हैशटैग का मतलब क्या हुआ? नो P इज Q, यहां पे क्या मतलब हुआ? नो। थर्ड सम Q आर नॉट P, तो इसका मतलब हुआ सम नॉट। एंड का मतलब क्या हुआ यहां से? सम नॉट, लेकिन सम नॉट यहां पे उल्टा होगा आपका। क्यों? क्योंकि P एंड Q क्या बोला गया हुआ है? सम Q आर नॉट P। सम P आर नॉट Q नहीं बोला हुआ है, सम P आर नॉट Q नहीं बोला हुआ है, सम Q आर नॉट P बोला गया। वो तो मतलब उल्टी फॉर्म में बोला हुआ है यहां से, है ना। उसके बोला गया हुआ आपका परसेंटेज का मतलब क्या? मतलब आपका यहां से ओनली फ्यू PRQ, ओनली फ्यू PRQ, तो इसका मतलब हुआ ओनली फ्यू। नेक्स्ट एट द रेट, इसका मतलब क्या है यहां से आपका? सम QRP, मतलब सम QRP मतलब उल्टी फॉर्म में आपको यहां से। यही 5 आपके मेरे पास सिंबल यूज हुए यहां पे कोडेड के लिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी स्टेटमेंट को, तो K परसेंटेज W, तो परसेंटेज का मतलब क्या आपका यहां से? परसेंटेज का मतलब है ओनली फ्यू, तो आपका ओनली ए फ्यू K इज W, तो मतलब आपका पूरा का पूरा KW नहीं हुआ, ओनली ए फ्यू K इज W, ये बना आपका। उसके बाद W डॉलर मेरे पास Y, डॉलर का मतलब क्या? ऑल, तो ऑल W इज Y, ऑल W इज Y, बना आपका यहां से, बिल्कुल बना। ठीक है, उसके बाद यहां से आपका Y हैशटैग D, तो नो, तो मतलब नो Y इज D, नो Y इज D। उसके बाद डॉलर, डॉलर का मतलब क्या आपका यहां से? ऑल, तो ऑल D इज F, ऑल D इज F, ये बन गया। अब बात है कंक्लूजन की। पहली है मेरे पास Y एंड K, इसका मतलब क्या आपका यहां से? Y एंड का K का मतलब है एंड का मतलब सम नॉट, लेकिन उल्टी फॉर्म में, तो इसका मतलब है सम K आर नॉट Y, सम K आर नॉट Y। ठीक है, तो अगर सम K आर नॉट Y की बात करो तो ऑल K आपके यहां से Y हो सकते हैं, तो अगर ऑल K आपके Y हो सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल हो सकते हैं, तो ऑल K Y हो सकते हैं, मतलब आपका सम नॉट क्या हो गया यहां से? गलत। आपका सम नॉट यहां से क्या हो गया? गलत। मैं उम्मीद रख रहा हूं ये आपको डायरेक्टली यहां पे समझ आ रहा होगा, क्योंकि आपने सिलोगिज्म के बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। यहां मेरे पास है W, ठीक है, हैशटैग D, तो हैशटैग मेरे पास यहां पे क्या आएगा आपका? D, W हैशटैग D। अब हैशटैग का मतलब है नो, नो W इज D, नो W इज D। आप यहां पे सम W को D कर सकते हो, आप बोलोगे नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास ये Y D नहीं है, तो मेरे पास W भी D नहीं होगा, तो मेरे पास सम W आपके D होंगे नहीं होंगे, मतलब आपका यहां से ये क्या हो गया? सही। क्लियर? थर्ड मेरे पास आपका यहां से F, ठीक है, डॉलर के, आपने डॉलर किसे रिमूव करना है यहां पे मेरे पास? ऑल से, तो ऑल F इज K,
ऑल एफ इज के। तो ऑल एफ मेरे पास के है, आप बोलोगे यहाँ से नहीं है, तो आपका आंसर आएगा मेरे पास ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो आपका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। क्लियर? ठीक है, तो ये आपके सिलोगिज्म पे 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में आपको रिवर्स सिलोगिज्म पे 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपका सिलोगिज्म टॉपिक वहां से कंप्लीट करेंगे। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास रीजनिंग में क्या पढ़ना है। जो टॉपिक आप बोलोगे वही टॉपिक यहाँ पे आपका स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।